सभी विद्यार्थियों का नवभारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पढ़ रहे थे और स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का एक वीडियो मैं आपके लिए डाल चुका था। उम्मीद करता हूँ उसको आपने देख लिया होगा। ये आपका यहाँ पे पार्ट 2 है और पार्ट 2 पे कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस हो गया, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इसके साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी, इसके अलावा और भी जो भी एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं आजकल, आरएस वगैरह यूपीएससी में तो पहले आते थे, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इनके अंदर। आपको पहला दिया हुआ है, किसी भी तरह के ठोस होने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, वो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। कोई भी तर्क अगर सार्वभौमिक सत्य पर आधारित है या वैज्ञानिक निष्कर्ष पर आधारित है तो हमेशा क्या होते हैं, ठोस होते हैं। या कोई सरकार का निर्णय हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, या कोई संयुक्त राष्ट्र का निर्णय हो, या कोई संवैधानिक निकाय द्वारा कही हुई कोई बात हो, या कोई अन्य कोई प्राधिकारी द्वारा अगर लिया गया निर्णय हो, वो हमेशा मजबूत तर्क होता है, वो प्रबल तर्क होता है। अब किसी भी तर्क में एक तरीका शब्दों का उपयोग उसे ठोस बनाता है, क्योंकि कोई भी समस्या का अगर एक समाधान है, एक तरीका आपके पास है तो वो ठोस बनाता है, लेकिन एकमात्र तरीका हमेशा उसको क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। वो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। किसी भी तर्क में सिर्फ केवल या एकमात्र लगा हो तो वह तर्क क्या हो जाएगा, वो कमजोर तर्क हो जाएगा। और अगर कोई इमेजिनेशन पर या कल्पना पर आधारित तर्क है तो वो हमेशा क्या होते हैं, वीक होते हैं। और तर्क जिसमें हम दो व्यक्तियों, संस्थाओं के बीच तुलना कर रहे होते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। याद रखना, कोई भी दो राष्ट्रों के बीच में, दो संस्थाओं के बीच में, या के बीच में अगर कोई भी तुलना की करने की बात आएगी, वो हमेशा क्या हो जाएगा, वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम बिना टाइम खराब किए क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। और प्रश्न नंबर पहला हम देखेंगे यहाँ पे, और दिया हुआ है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि इस पे संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा भारत सरकार के द्वारा इस पर पहले से रोक है कि गर्भावस्था के दौरान कोई भी लिंग का परीक्षण नहीं करवा सकता, लड़का है या लड़की है इसकी जांच नहीं करा सकता, क्योंकि इसके नेगेटिव परिणाम ज्यादा देखे गए हैं। ज्यादातर लोगों की जो चाहत होती है वो लड़के की चाहत होती है, और लड़का की चाहत होने की वजह से लड़की को क्या करते हैं, गर्भ के अंदर ही उसका क्या कर देते हैं, उसकी मृत्यु करवा देते हैं, जिसकी वजह से इसके नेगेटिव परिणाम आते हैं। इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पहला तर्क है, हाँ इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होता है। बिल्कुल लिंगानुपात में बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है, ये आपका तर्क स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से लिंगानुपात लगातार गड़बड़ा जा रहा है। दूसरा, नई लोगों को उसके अजन्मे बच्चों के बारे में जानकारी जानने का अधिकार है। देखो, लोगों को अपने अजन्मे बच्चों के बारे में सिर्फ इतना ही अधिकार है कि उनका भरण पोषण कैसे करना है, उनका रख रखाव कैसे करना है, उनको उसकी देखभाल कैसे करनी है, इतना ही अधिकार है। ऐसे इस प्रकार की जानकारी लिंग परीक्षण करना गैर कानूनी है, इसका कोई अधिकार नहीं है उनको। इसलिए पहला जो तर्क होगा हमारा वो प्रबल होगा, दूसरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीक हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। देखो, एकमात्र तरीका जैसे शब्द होते हैं ना, वो किसी भी तरह को क्या बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। यहाँ पे किसी भी समस्या का एकमात्र तरीका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सॉल्यूशन हजार हो सकते हैं। इसलिए ये जो पहला तर्क है वो कमजोर हो जाएगा। नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं करता है। नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं करता है। अब देखो, यहाँ पे जो दूसरे आर्गुमेंट है ना, उसके अंदर दूसरे देशों के साथ में तुलना की गई है कि इस प्रकार की युक्ति दूसरा देश आजमाते हैं नहीं आजमाते हैं, उसके आधार पर जो होता है ना, हम कोई भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा वीक हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी देश क्या करता है उसके आधार पर हम अपने देश का निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए दूसरा आर्गुमेंट भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि दो राष्ट्रों के बीच में तुलना करें या किसी देश से तुलना करें तो उस समय कोई आर्गुमेंट वीक होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सी होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा आर्गुमेंट क्या है आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही वीक आर्गुमेंट है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए। भारत में जो कोयले का भी खनन हो रहा है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए। हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं चलेगा यहाँ पे। अब देखो, इंडिया की जो डिमांड होती है ना वो कोयले से पूरी होती है। अगर उस पर आप अंकुश लगा दोगे तो फिर डिमांड कैसे हो पाएगी यहाँ पे। और अगर आप इस आधार पर डिमांड को अगर कंप्लीट कर देते हो, जैसे आप रोक लगा देते हो, तो फिर वो काम चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए ऐसा कह के आप इस पे रोक नहीं लगा सकते। पहला आर्गुमेंट वीक हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, नहीं हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा की पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में
नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बिल्कुल ये आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया के पास में 72% जो बिजली के काम होते हैं, उद्योग धंधों के काम होते हैं, वो कोयले पे डिपेंड होते हैं हमारे पास में, और अन्य सोर्स नहीं है, इसलिए हम कोयले पे डिपेंड है। इसलिए इस पर हम क्या कर नहीं कर सकते, रोक नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो दूसरा जो आर्गुमेंट है ना आपका यहाँ पे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो दूसरा प्रबल हो जाएगा इस प्रकार से। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थिति के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? हाँ, यही एकमात्र तरीका है जिससे तेल कंपनियों को वाणिज्यिक रूप से सफल बनाया जा सकता है। एकमात्र तरीका हमेशा किसी भी तर्क को क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। तो ये आपका तर्क कमजोर हो जाएगा बिना ज्यादा टाइम गवाए, क्योंकि एकमात्र जैसे तरीकों का उपयोग हमेशा तर्क को क्या बनाता है, वीक बनाता है। नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। अब देखो, इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से समझो यहाँ पे। वर्तमान में जो भारत सरकार ने जो काम कर रखा है ना पेट्रोल डीजल पे, वो बाजार के आधार पर ही तय होते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल की जो प्राइस होती है ना, वो हर दिन सुबह, जब भी सुबह का टाइम होता है, जब भी मतलब टाइम सेट होता है, उस समय ही हम क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं कि आज के भाव क्या रहेंगे, कल के भाव क्या रहेंगे। लेकिन ये जो काम है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है सरकार का। ये सरकार का काम सही नहीं है, क्योंकि इससे आम जनता होती है ना, उसमें परेशानी होती है, क्योंकि पर डे कंपनियां क्या करेगी, अपनी मनमर्जी के आधार पर या अपने उसके आधार पर जब भाव बढ़ाएगी ना, तो लोगों पे इसका लोड पड़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो ये चीज है ना आपकी, यहाँ पे ये जनता के लिए नुकसानदायक है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान सरकार के अंदर गहलोत सरकार ने ये बात बोली भी है कल ही। उसने ये बताया है कि सरकार को भी ये चाहिए कि ये पेट्रोल डीजल के जो भाव होता है ना, जो बाजार मूल्य पर भी चल रहे हैं ना यहाँ पे, उसको रोक देना चाहिए और उसकी एक फिक्स प्राइस कर देनी चाहिए। तो डेली अगर चेंज होगा ना, तो इसकी वजह से जैसे सरकार ने मान लीजिए अभी पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए तोड़े हैं, तो आने वाले टाइम में फिर वापस बढ़ जाएगा इस प्रकार से। इसलिए ये सही नहीं है, तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इसको। नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमत पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, बिल्कुल बोझ बढ़ेगा इस प्रकार से। हाँ, सरकार कर रही है यहाँ पे, लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए दूसरा जो आर्गुमेंट हो जाएगा ना आपका यहाँ पे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ना, वो बी होगा। केवल दूसरा तर्क ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रबल हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करने के बारे में बोला गया है। हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। अब देखो, यूरोपीय संघ के देशों ने अगर मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, तो उसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में तुलना की जाती है, तो उस आधार पर तर्क हमेशा क्या रहते हैं, कमजोर रहते हैं, उसके आधार पर हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है, जो उन्हें जघन्य अपराध करने का से रोकता है। देखो, आपको बताया मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, तो लोगों के अंदर फिर वो भय नहीं रहेगा, कोई भी चीज का, कोई भी क्राइम फिर बढ़ जाएगा इस प्रकार से। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध वगैरह करता है, तो उसके लिए कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जनगणनीय अपराध होते हैं। जैसे महिला, छोटी बच्चों का बलात्कार होता है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ना, रेप वगैरह घटनाएं, इनके तय पर सरकार ने काफी सारे लोगों को फांसी पे लटकाया है इसके अंदर। इससे क्या होता है कि अपराधी के अंदर एक चीज का खौफ रहता है, वो उस अपराध को करने से फिर डरता है। अगर ऐसा कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा ना, तो फिर लोग क्या करेंगे, वो काम फिर ज्यादा, उस काम को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे बोला गया था, नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का यह एक तरीका है। देखो, एकमात्र तरीका नहीं, एक तरीका है, एक तरीका हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाता है और उन्हें जन्मजन्य अपराध से रोकता है। तो दूसरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा तर्क आपका प्रबल हो जाएगा इसके अंदर। तो सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रबल हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए? कि जो तंबाकू कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, उस पर प्रचार पर रोक लगाने की बात आती है। हाँ, यही एकमात्र तरीका है जो लोगों को तंबाकू प्रयोग करने से रोकने के लिए। अब देखो, एकमात्र तरीका, कोई भी जो तर्क होता है ना, उसको हमेशा कमजोर बनाता है। इसको आप देखते ही काट दीजिए, इसमें आपको कहीं से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकमात्र तरीका जैसा कोई भी शब्द जो होता है ना, वो तर्क को हमेशा वीक बनाएंगे। नहीं, ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अब देखो, कंपनियों को खर्चों के आधार पर हम रोक के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि खर्चा कितना होता है, क्या होता है, इसके आधार पर, खर्चे के आधार पर। इसलिए दूसरा तर्क भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पे न तो पहला और न दूसरा तर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए? कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात आती है,
कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसके बारे में है। तर्क पहला, नहीं, निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। देखो, निजी क्षेत्र का जो प्रबंधन होता है ना, उसके चाहने या नहीं चाहने से हम आरक्षण के बारे में कभी भी उनके आधार पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर भारत सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी अपनी ऑथोरिटीज है, अगर उनको लगेगा कि इस क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व कम है, इनको आरक्षण देना चाहिए, तो उनके चाहने या नहीं चाहने के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा इस प्रकार से। हाँ, यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। सुधार लाएगा तभी तो हम आरक्षण देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब सुधार नहीं आएगा तो आरक्षण थोड़ी दी जाएंगे। जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का भी 10% आरक्षण का मसला चल रहा था, तो ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के अंदर जो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको इनमें काफी हेल्प मिलेगी नौकरी के अंदर जाने के अंदर। तो इसलिए इसके आधार पर अगर हम देखें यहाँ पे, तो दूसरा जो तर्क हो जाएगा ना, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा, दूसरा तर्क क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रबल हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कम उम्र में युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? हाँ, वे शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि शराब पीने वाली जो कंपनियां होती है, बेचने वाली कंपनियां होती है, वो क्या काम करती है, अपने विज्ञापन में साफ लिखती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये इंडिकेशन है। तंबाकू वाले भी तंबाकू पर लिखते हैं, टोबैको केसेस कैंसर लिखते हैं उसके अंदर, बीड़ी पीने वाले के ऊपर कैंसर के निशान लगा के, फोटो लगा के, इस प्रकार के पूरे काम करती है। तो ये विज्ञापन नहीं देती है। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बात सही नहीं है आपकी यहाँ पे। हाँ, वे शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन देते हैं, वो चेतावनी सब देते हैं, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जाली पहचान पत्र और लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं, जिससे युवाओं को शराब मिल जाती है। बिल्कुल, आजकल के लोग बच्चे जो होते हैं ना, वो जाली दस्तावेज वगैरह अपनी जैसे डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराना, इस प्रकार के काम करके और आसानी से शराब वगैरह होती है ना, उसको कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार से। तो दूसरा जो तर्क हो जाएगा ना यहाँ पे, क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। क्या भारत को बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन बंद कर देना चाहिए? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन बंद कर देना चाहिए? नहीं, भारत इसी तरह के अन्य प्रक्षेपास्त्रों का विकास करके अन्य देशों के आक्रमण का मुकाबला कर सकेगा। बिल्कुल, अन्य देशों के मुकाबला करने के लिए भारत के पास में है ना, डिफेंस सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए इस प्रकार से। क्योंकि आपको पता, हम बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं अपने डिफेंस सिस्टम अपना ज्यादा स्ट्रांग हो इसके लिए। और अगर आप इसको उत्पादन बंद कर दोगे तो फिर दूसरे देशों से मुकाबला कैसे कर पाएंगे इस प्रकार से। इसलिए दूसरा जो पहला जो तर्क हो जाएगा ना, वो स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, यह उपमहाद्वीप में देशों द्वारा खड़े किए गए युद्ध अड्डों की अस्त्र दौड़ को बढ़ावा देगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर देश को अपना अधिकार है कि वह अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, इसलिए इंडिया को भी अपना अधिकार है। इसलिए पहला जो तर्क होगा ना, वही स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुक्त कर देनी चाहिए? हाँ, यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका, जैसे शब्द जो होते हैं ना, वो हमेशा किसी भी तर्क को क्या बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। क्योंकि शिक्षा स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही नहीं है। शिक्षा तो आज भी सरकार काफी जगह मुफ्त में देती है, लेकिन उसकी वजह से शिक्षा का स्तर थोड़ी बढ़ता है इसके अंदर। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता डालनी चाहिए सरकार को। दूसरा, नहीं है एक्सचेकर का बोर्ड बढ़ाएगा और जो पहले ही बारी है, बिल्कुल अगर आप सब कुछ अगर मुफ्त कर दोगे तो सरकार पे इसका काफी ज्यादा बर्डन बन जाएगा इस प्रकार से। तो दूसरा तर्क जो हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस प्रकार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत को मिसाइल परीक्षण रोक देना चाहिए? क्या भारत को अपने जो मिसाइल परीक्षण है ना, वो रोक देना चाहिए? हाँ, अमेरिका ऐसा ही चाहता है। किसी भी देश के चाहने या नहीं चाहने से हम अपना परीक्षण नहीं रोक सकते, क्योंकि हर देश को अधिकार है कि वो अपना डिफेंस सिस्टम को क्या रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। और दूसरा है, नहीं, देश को हमेशा अपनी रक्षा शक्ति को विकसित करते रहना चाहिए। बिल्कुल, देश को अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। इसलिए दूसरा जो तर्क हो जाएगा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए स्टेटमेंट और आर्गुमेंट कथन और तर्क से। अगर आप इन प्रश्नों को इस बार अच्छे से समझ लेते हो, इसके बाद में कोई भी अगर पहले का प्रश्न आया हुआ है एग्जाम के अंदर, उस प्रश्न को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो ये थे स्टेटमेंट आर्गुमेंट का चैप्टर, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में स्टेटमेंट, अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।